हेलो बच्चों। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है। इसके अंदर देखो हमारे पास पिच गिवन है किसी स्क्रू गेज की, जो कि है हमारे पास 1 mm। ओके, पिच की वैल्यू हमारे पास 1 mm है और हमारे पास है उसके अंदर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ओके, तो हमारे पास सर्कुलर स्केल है, उसके अंदर है हमारे पास 100 डिवीजन। ओके, और हमारे पास जब हम उसको जैसे कंप्लीट को क्लोज कर देते हैं, ओके, तो हमारे पास 8 डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल का वो हमारे पास कोइंसाइड करता है रेफरेंस लाइन। ओके, तो दैट मीन्स हमारे पास एट्स वैल्यू हमें ऑलरेडी शो हो रही है जब हमारे पास कुछ भी वैल्यू इंसर्टेड नहीं है। ओके, तो हमारे पास देखो 8 डिवीजन, दैट मीन्स हमारे पास 8 की हमारे पास एरर है। तो जब भी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम एट्थ को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 mm। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा 0.08 mm। ओके, तो ये हमारे पास है जीरो एरर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास सबसे पहले तो निकल के आ जाती है जीरो एरर। और लिस्ट काउंट के लिए मैंने जो फॉर्मूले का यूज़ किया है वो है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, दैट मीन 0.01 mm। ओके, तो इस तरीके से हमने मेजर कर लिया। ओके, तो हम जैसे ही देखो इसको हम जब मेजर कर रहे थे डायमीटर इसका, तो हमारे पास लीनियर स्केल जो था वो हमारे पास रीड कर रहा था 1 mm, और जो हमारे पास 50 डिवीजन था सर्कुलर स्केल का वो हमारे पास कोइंसाइड कर रहा था रेफरेंस लाइन के साथ। ओके, तो देखो जब हम इसका डायमीटर डी कैलकुलेट कर रहे थे तो हमें डायमीटर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो वैल्यू ऑन मेन स्केल प्लस लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, दैट डिवीजन विल बी ऑफ 50 डिवीजन। 50वां डिवीजन हमारे पास कर रहा था और हम जीरो एरर को यहाँ से घटा देंगे एम एम, तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, तो ये हो जाएगी 1 mm प्लस 0.5 mm माइनस 0.08 mm। ओके, तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1 प्लस 0.5 माइनस 0.08। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है 1.42 mm। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई डायमीटर की। रेडियस की वैल्यू हमारे पास निकालनी हो तो इसकी हाफ आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 0.71 mm। ओके, और हमारे पास जो भी आंसर गिवन है इन कैलकुलेशंस का, वो आंसर हमारे पास किसके अंदर गिवन है, जो भी हमारे पास आंसर गिवन है वो सारे के सारे आंसर हमारे पास गिवन है सेंटीमीटर्स के अंदर। तो इसको सेंटीमीटर में लिख लेंगे 0.071 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है। और जो हमारे पास लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8.6 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, सो हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाती है कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई इंटू एल। ओके, हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं और पाई को पुट करते हैं 22/7, और आर को हम 0.071, और हमारे पास एल को पुट करते हैं 8.6, और ये वैल्यू आएगी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर हम इसको कैलकुलेटर में सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है और वो हमारे पास वैल्यू आती है 3.834 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू इसकी निकल के आ जाती है। ओके, तो ये हमारे पास हो जाता है आंसर। ओके, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो हम इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 mm। ओके, तो हमारे पास अगर लिस्ट काउंट को सेंटीमीटर में लिखें तो जीरो के बाद हमारे पास आ जाते हैं 3 डिजिट्स। ओके, तो हमारे पास वही आंसर करेक्ट होगा जिसके अंदर जीरो के बाद 3 डिजिट्स करेक्ट हैं। अगर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो भी हमारे पास आंसर हो जाता है बी। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।